तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीएसटी स्लैब रेट चेंज हो चुका है। 22 सितंबर से जीएसटी के जो भी रेट्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर टेली प्राइम यूज़ करने वाले सभी यूज़र्स को ये हो रही है कि जब भी वो अपने जीएसटी रेट को अपडेट कर रहे हैं, अगर वो लेजर्स में अपडेट कर रहे हैं, स्टॉक ग्रुप में अपडेट कर रहे हैं या फिर स्टॉक आइटम में अपडेट कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी पिछले डेट्स की बिल्स बनाए हुए हैं, इनवॉइस जनरेट कर रखे हैं, उन सभी में वो अपडेट हो जा रहा है और चेंजेस हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या का सलूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जीएसटी के जो नए स्लैब रेट आए हैं उसे आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं अपने टेली प्राइम के अंदर। और पिछला जो भी आपने इन्वॉइस बना रखा है 22 सितंबर से पिछला जितना भी आपका इन्वॉइस होगा उसके ऊपर जो पुराने जीएसटी स्लैब रेट है वही रेट रहेंगे। और 22 सितंबर के बाद आप जो भी इन्वॉइस बनाएंगे उन सभी के ऊपर करंट का जो अभी स्लैब रेट है वो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर से पहले का जो हमारा जीएसटी स्लैब रेट था वो था 5%, 12%, 18% और 28%। और 22 सितंबर के बाद इसमें जो चेंजेस की गई है वो की गई है 5%, 18% और 40%। यानी कि पहले स्लैब रेट यहाँ पर 4 थे और आज की डेट में जो स्लैब रेट है वो यहाँ पर 3 है, 5% का, 18% का और 40% का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% और 28% का जो स्लैब रेट था उसको यहाँ से परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी स्लैब रेट को यानी 12% और 28% में आने वाली जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज थी उन सभी को या तो 5% में ऐड किया गया है या तो फिर 18% के अंदर इनको ऐड किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 12% में आने वाले लगभग 99% गुड्स को 5% के स्लैब रेट में ऐड किया गया है, जिससे बहुत सारे सामानों की जो वैल्यू है वो कम हुई है यानी सस्ती हुई है। उसी तरीके से 28% के अंदर जितने भी हमारे गुड्स या सर्विसेज आती थी उन सभी को यहाँ पर 18% में ऐड किया गया है। इसी वजह से सामान की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम हुई है। लेकिन 40% स्लैब रेट की अगर हम बात करें तो इसमें वो सभी चीजों को ऐड किया गया है जो कि लग्जरी के अंदर आती हैं या फिर तंबाकू या फिर हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी को 40% की कैटेगरी में यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अब इसे हम टेली प्राइम में समझते हैं कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास पहले से ही जीएसटी के रेट सेटअप है यानी ये पुराना वाला जो जीएसटी रेट है ये आपने पहले से ही अपनी टेली में सेटअप कर रखा है, उसको आप नए स्लैब रेट के हिसाब से किस तरीके से सेटअप करेंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं प्रेजेंट में हम अभी गेटवे ऑफ टेली पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ जी। जैसे आप ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने गो टू विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जीएसटी रेट। जैसे आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको एंटर की प्रेस कर देना है, आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इसे मैनुअल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आना है सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ से आपको आना है स्टेटरी रिपोर्ट्स के अंदर। जीएसटी रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे से तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है जीएसटी यूटिलिटीज का। इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा जीएसटी रेट सेटअप का। इस पर जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो सेम विंडो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने जीएसटी रेट को हम कितने तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है ग्रुप वाइज। अगर आप इस पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने ग्रुप में, जैसे आप करंट एसेट्स हो गया, करंट लायबिलिटी हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम, इनमें से किसी के ऊपर भी अगर आपने कोई जीएसटी रेट सेटअप किया होता तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देता। प्रेजेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इसमें कोई भी जीएसटी रेट हमने ग्रुप के ऊपर सेटअप नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम इसे स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। हम आ जाते हैं लेजर्स के ऊपर। लेजर्स को सेलेक्ट करते हुए जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक लेजर बना हुआ है सेल डिलीवरी का, जो कि 18% का यहाँ पर हमने जीएसटी टैक्सेबल टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल कर रखा है, जिसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स का, इसको आपको यस कर देना है। जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर HSN एंड सैक डिटेल्स के अंदर तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है शो सोर्स ऑफ HSN सैक डिटेल का, इसको भी आपको यहाँ पर यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए कर देना है। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स भी आपको दिखाई दे जाएगी कि आपने इस जीएसटी रेट को किस जगह पे डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन इन लेजर, यानी जब हमने इसका लेजर बनाया था सेल डिलीवरी का तो उसके अंदर ही हमने अपने जीएसटी रेट को डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा आप डेट दे सकते हैं 1 अप्रैल 2025
2025, यानी जब हमने इस लेजर को क्रिएट किया था तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी डेट होती है वो 1 अप्रैल 2025 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 सितंबर 2025 से हमारे सभी जीएसटी रेट्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो इसे अपडेट करने के लिए आपको सिंपली इसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एचएसएन और सेक डिटेल भी आपको दिखाई दी जाएगी। तो अगर मुझे इसका जीएसटी रेट चेंज करना है तो सिंपली इसको सेलेक्ट करते हुए मुझे स्पेस की प्रेस करना है। जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो लेजर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जितने भी लेजर्स यहाँ पर बने होंगे उन सभी लेजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी रेट 18% और नीचे आप देख सकते हैं जीएसटी रेट डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, यानी ये जो दो लेजर आपको दिखाई दे रहे हैं परचेज और सेल के, इनके ऊपर हमने कोई भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं किया हुआ है, हमने कोई भी जीएसटी रेट इसके अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ एस प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यहाँ पर एचएसएन सर्विस डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और जस्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जीएसटी रेट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपके जीएसटी रेट में अपडेट हुआ है और एचएसएन और सैक कोड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुई है तो इस ऑप्शन को आपको यस नहीं रखना है, इसको आपको नो प्रेस करते हुए यानी एन प्रेस करते हुए एंटर कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल जीएसटी रेट में अपडेट करना है, हमें उसके एचएसएन और सर्विस कोड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। तो एंटर करते हुए हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी जीएसटी रेट देना है वो जीएसटी रेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम 5% यहाँ पर जीएसटी रेट डिफाइन करने वाले हैं और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है न्यू इफेक्टिव डेट। इस डेट को आपको सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको वो डेट देनी है जिस डेट से आप इस जीएसटी को एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो न्यू स्लैब रेट जो आया है वो 22 सितंबर से आया है, तो 22 9 डाल के जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5% का जो रेट है वो 22 सितंबर से हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 सितंबर 2025 डिफाइन इन लेजर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएसएन और सैक की जो डिटेल्स है वो 1 अप्रैल से ही है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं की है। तो इस तरीके से आप किसी भी लेजर्स के अंदर अगर आप जीएसटी रेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस था। उसके बाद स्कैप की प्रेस करते हुए हम आ जाते हैं अब इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक ग्रुप का। तो स्टॉक ग्रुप को जैसे हम सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जितने भी ग्रुप्स बने होंगे वो सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट के नाम से हमने यहाँ पर एक ही ग्रुप बना रखा है। आपके केस में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, उन सभी ग्रुप्स को आप यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले F12 की प्रेस कर देना है, सेम उन्हीं दोनों ऑप्शंस को वापस से यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है और कंट्रोल ए प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको ये पता चल जाता है कि जो भी आपके आइटम्स है, जैसे अब यहाँ पर देखिए पैक बटर है, पैक मिल्क है और अनपैक घी है, इन तीनों का जो जीएसटी रेट डिफाइन किया गया है वो किसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफाइन हो रखा है हमारा स्टॉक आइटम के अंदर, यानी जो जब हमने आइटम क्रिएट किया था तो उसी आइटम के अंदर हमने इस रेट को डिफाइन किया था, ना कि ग्रुप के अंदर हमने इसको डिफाइन किया था। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डेट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि भाई किस डेट से ये एप्लीकेबल है और उसके अलावा जीएसटी रेट और एचएसएन की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर जो चेंजेस करके दिखाने वाला हूँ वो मोस्टली स्टॉक आइटम के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक आइटम्स के अंदर अलग अलग रेट यहाँ पर डिफाइन करने हैं हमें। तो हम स्कैप की प्रेस करते हुए बाहर जाएंगे और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेम जैसा मैंने प्रोसेस अभी लेजर में आपको बताया, आप स्पेस की सिलेक्ट करते हुए आप इजिली इसे भी उसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो स्पेस की प्रेस करते हुए हम आएंगे स्टॉक आइटम के अंदर। स्टॉक आइटम पे जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे हमें F12 की प्रेस कर देना है। उन दोनों ही ऑप्शन को हमें वापस से फिर से यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है और कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन मिलता है यहाँ पर बटर मिल्क का। अब बटर मिल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो जीएसटी डिटेल है वो किस चीज में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ग्रुप के अंदर डिफाइन है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है पैक बटर। जो पैक बटर है हमारा वो डिफाइन किसमें है, स्टॉक आइटम के अंदर डिफाइन है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ऊपर वाले बटर मिल्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये स्टॉक ग्रुप के अंदर डिफाइन किया गया है। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी स्टॉक ग्रुप के अंदर ही डिफाइन किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं इसको भी स्टॉक ग्रुप के अंदर ही डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम तीनों को यहाँ पर चेंज करते हैं और तीनों को चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर प्रेस करना है ऑल्ट के साथ।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगी अपडेट जीएसटी डिटेल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचएसएन और सैक के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं चाह रहे हैं और इसके अंदर कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, तो इसे हमें यहाँ पर नो रखना है। हमें यहाँ पर जीएसटी रेट को चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जीएसटी रेट चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 5% रखते हुए इसे एंटर की प्रेस करके यहाँ पर सेम उसी डेट को सिलेक्ट करेंगे। तो न्यू इफेक्टिव डेट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से डाल देंगे 22/9 और एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो भी हमारे स्टॉक ग्रुप्स थे उन सभी के अंदर 12% से हट करके वो 5% में यहाँ पर अपडेट हो चुका है। सेम इसी तरीके से अब ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं 12% में, ये सभी हमारे स्टॉक आइटम के अंदर है, यानी स्टॉक आइटम के अंदर हमारे ये जीएसटी रेट्स हैं, इनके अंदर भी हमें चेंजेस करनी है। तो अब इसको भी सेम इसी तरीके से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे, इन तीनों आइटम्स को हम एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट एच प्रेस नहीं करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम यहाँ पर आइटम में चेंजेस कर रहे हैं, आइटम के जीएसटी रेट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑल्ट के साथ एस प्रेस करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए स्पेसिफाइड डिटेल हियर सिलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको रेट दे देना है 5% और यहाँ पर आपको न्यू इफेक्टिव डेट सिलेक्ट करते हुए 22/9 डाल करके हम यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर इजिली अपडेट हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने न्यू स्लैब बेस्ड रेट को अपने टेली प्राइम में इजिली अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि जो हमने अपडेट यहाँ पर किया है क्या वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डे बुक ओपन करके दिखा देता हूँ जो मेरी परचेज की एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 है, जिसके ऊपर जीएसटी रेट कितना लग रहा है वो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ ए और फिर प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F1। जैसे हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ ए और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी आइटम्स के ऊपर यहाँ पर 12% की जीएसटी आपको दिखाई दे रही होगी, 6%, 6% सीजीएसटी और 6% एलजीएसटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज करता हूँ आज की डेट में यानी 23 सितंबर को, तो इसमें क्या चेंजेस होती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वाउचर्स में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज वाउचर हमारे पास ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर हम F8 की प्रेस करेंगे ताकि हम यहाँ पर सेल्स कर सकें और यहाँ पर हम टैक्स इनवॉइस को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते हुए हम यहाँ पर डेट ले लेते हैं 23/9 और प्रेस करते हैं एंटर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम एक पार्टी को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको हम यहाँ पर माल बेच रहे हैं। तो आदित्य का लेजर हमने पहले से ही बना रखा है जो कि हमारा सन्डे डेबिटर है और एंटर करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से हम कोई भी आइटम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बटर मिल्क ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी दे देते हैं, इसका रेट हमने दे दिया लाइक 35 रुपीज समथिंग कुछ भी दे देते हैं और एंटर कर दिए। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई इसके ऊपर कितना % जीएसटी रेट लगा है। तो पहले अगर हम बात करें जब हमने इसको परचेज किया था 1 अप्रैल के आसपास, तो उस समय इसके ऊपर जो जीएसटी रेट था वो था 12% का। अब हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ ए और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.5% और 2.5% यानी 5% का जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि पिछली जो भी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी है उसके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और 22 सितंबर से जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उन सभी के ऊपर यहाँ पर जो भी हमने न्यू स्लैब बेस रेट यहाँ पर अपडेट किया है उसी के हिसाब से यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जीएसटी को यहाँ पर इजीली अपडेट कर सकते हैं और इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे।